नमो नमः विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 संस्कृत शारदा के तृतीय पाठ आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता का पूरा अनुवाद और अर्थ बहुत ही सरल भाषा में समझा था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों मतलब क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, रिक्त स्थान और व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान और सटीक तरीके से हल करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी नंबर आपका ना कटे। तो अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। मित्रों, यह है पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रश्नों को उत्तर का अभ्यास करेंगे तभी आप उनको सीख पाएंगे। प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न इसमें है मातामही। मातामही मैंने आपको बताया था, मातामही माता की माँ यानी कि नानी। तो नानी कस्य, कस्य मतलब किसकी, कथा मतलब कथा को, श्रावितवती, श्रावितवती मतलब सुनाती है। तो नानी किसकी कथा को सुनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मातामही नामदेव महाराज से, नामदेव महाराज की कथाम श्रावितवती, कथा को सुनाती है। नानी किसकी कथा को सुनाती है? नामदेव महाराज की कथा को सुनाती है। अगला प्रश्न है नामदेवस्य गुरु नामदेवम किम अध्यापितवान। नामदेव के गुरु ने नामदेव को क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था? तो नामदेवस्य गुरु नामदेवम अध्यापितवान। नामदेव के गुरु नामदेव के गुरु ने नामदेव को सिखाया था यत कि ईश्वरः न केवलम मंदिरे भवति। ईश्वर न केवल मंदिर में होता है अपितु बल्कि सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी जितने भी प्राणी हैं उनमें तस्य निवासो भवति, उसका निवास होता है। किसका? ईश्वर का। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति। तो इसलिए उस सभी जगह जो स्थापित है, सभी जगह सब प्राणियों में जो ईश्वर है उसका पूजन करो। ये नामदेव के गुरु ने नामदेव को बताया था। अगला प्रश्न है कि नामदेव कया भावनया धावनम कृतवान। नामदेव किस भावना के कारण दौड़े? कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे ना, तो किस भावना के कारण दौड़े? तो नामदेव करुणया, करुणा के कारण, करुणाया भावनया धावनम कृतवान, करुणा की भावना से दौड़े। अगला प्रश्न है बालकयो मुखे किमर्थम मलाने संजाता। बालकयो मतलब जो बालक बालिका थी, जो दो बच्चे थे जिनको नानी कहानी सुना रही थी, उन दोनों के जो मुख है वो किस लिए मलाने मतलब मुरझा जाते हैं, मलाने संजाते मतलब मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपराध भावनाया, अपराध की भावना, उनको लगा कि हमने अपराध किया, जो कुत्ते को मार के भगाया पत्थर से। तो अपराध भावनाया बालकयो मुखे मलाने संजायते, अपराध की भावना से जो है बालकों के मुख मुरझा जाते हैं। आगे प्रश्न है कि कपिलः माधवी च कम संकल्पम कृतवंतो। कपिल और माधवी, जो दो बच्चे थे नानी से कहानी सुन रहे थे, कपिल और माधवी ने क्या संकल्प किया, क्या संकल्प दिया कहानी सुनने के बाद? तो उन्होंने संकल्प दिया कपिल माधवी च, कपिल और माधवी ने संकल्पम कृतवंतो संकल्प किया यत कि अस्माकम कायेन, हमारे कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, व मनसा वा या मन से, कस्यापि पीड़ा ना भवेत, किसी को भी पीड़ा ना हो, तथा चा और कस्यापि पीड़ाम निवारयितुम पर्यताम अहे, मतलब किसी की भी कोई अगर पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा को का निवारण करने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं। आगे प्रश्न है कि तम दृष्टवा पाषाण खंडम सुकृति मारयितुम धावितवंतो। मतलब उसको देखकर पाषाण खंडम, पाषाण मतलब पत्थर का टुकड़े लेकर, पत्थर के टुकड़े लेकर मारयितुम मारने के धावितवंतो दौड़े। इति वाक्य, इस वाक्य में तम, ये जो तम आया है तम, तम इति सर्वनाम शब्द कस्य प्रकृते प्रयुक्त। ये सर्वनाम किसके लिए आया? उसके पीछे दौड़े। किसके पीछे दौड़े? कुत्ते के। तो तम, तम किसके लिए आया? कुत्ते के लिए। तम इति सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द कुत्ते के लिए आया। सुनकस, सुनक, सुनक यहाँ कुत्ते को बोला गया है। तो सुनकस्य कृते, सुनकस्य कृते मतलब कुत्ते के लिए प्रयुक्ता, कुत्ते के लिए तम शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। फिर प्रश्न आता है कपिला माधवी च कुत्र गतवंतो। कपिल और माधवी कहाँ गए हुए थे? कहानी कहाँ सुनी उन्होंने? मामा के घर गए हुए थे। कपिल और जो माधवी कहाँ गए थे? मामा के घर। तो कपिलः माधवी चा, कपिल माधवी च, च का मतलब होता और, यानी कि इनके बीच में क्या है? और। कपिल और माधवी अवकाश काले, छुट्टी के समय में, छुट्टियों में, मातुल गृहम, मातुल मतलब मामा का घर, मातुल मतलब मामा का, मातुल गृह मतलब मामा के घर, मामा कोट भी बोलते हैं पहाड़ों में। तो गतवंतो, गतवंतो मतलब गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मातामही तम प्रसंगम दृष्टवती। मातामही नानी, नानी उस प्रसंग को, उस घटना को देखती है। तौ आहुतवती चा, और उन दोनों को आवाज लगाकर बुलाती है। इति वाक्य तौ, तौ मतलब दोनों को बुलाती है। तो इति शब्दम कस्याम विभक्तो अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? दोनों को बुलाया, द्वितीय विभक्ति। तौ जो शब्द है, इति शब्द द्वितीय विभक्ति, ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर है। अगर आप खाली इतना भी लिख दोगे द्वितीय विभक्तो, तो वो भी आपका आंसर माना जाएगा। दूसरी विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्य हैं भूतकालेन परिवर्ते, उनको भूतकाल में आपको परिवर्तित करना। आपने सुना होगा कि आप जो काल होते हैं, जो मुख्य हैं, वो तीन तो मानी गई हैं, जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर आपको पास्ट में, यानी कि पास्ट में आपको बनाना है, भूतकाल में बनाना है। भूतकाल में आपको परिवर्तित करके आपको लिखना है। यहां पर देखिए, जैसे दिया है, एक उदाहरण दिया है, नामदेवा स्थालिकाम सुकृते मंदिरम गच्छति। नामदेव थाली को लेकर के मंदिर जाता है। तो अब यहाँ पे इसको जाता है मतलब वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट में है, आपको इसको पास्ट में बनाना है। तो नामदेव स्थालिकायाम, स्थालिकाम, नामदेव थाली को सुकृते लेकर मंदिरम गच्छति की जगह, यहाँ पे क्रिया आपको चेंज करनी, वर्ब आपको चेंज करनी है। गच्छति की जगह क्या हो जाएगा? गतवान मतलब गया। नामदेव थाली को लेकर मंदिर गया था, मतलब भूतकाल में हो गया। जाता है मतलब वर्तमान काल में हो गया। तो आपको इसको सारे वाक्य जो आगे हैं उनको भूतकाल में बनाना है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, आप देखिए। नैवेद्यम विग्रह से, नैवेद्यम मैंने बताया था प्रसाद या भोग जो भगवान को लगाते हैं, प्रसाद। तो नैवेद्यम विग्रह से, विग्रह से होता है मूर्ति, पूर्णता मतलब सामने, स्थापियति स्थापित करता है, मतलब जो थाली लेकर जाता है, और नामदेव थाली लेकर जाता है, और जो भोग है, प्रसाद है, उसे मंदिर के जो मूर्ति है, भगवान जी की मूर्ति, तो मूर्ति के सामने स्थापित करता है, मतलब रखता है। तो इसको आपको रखता है को रख दिया, मतलब आपको पास्ट में कर देना है इसको। तो यहाँ पर मैंने बताया कि पहला नैवेद्यम, नैवेद्यम आ जाएगा, विग्रह से आ जाएगा, पूर्णता पूर्णता आ जाएगा। इसको वर्ब को चेंज करना है, क्रिया को चेंज करना है। तो यहाँ स्थापयति था, यहाँ स्थापितवान आ जाएगा, स्थापितवान। तो ये हो जाएगा स्थापित, मतलब वहां थाली को, वो प्रसाद को रख दिया। तो अब इसी प्रकार से आगे आ जाए, अगला वाक्य है नेत्रे निमिल्ले, नेत्रे निमिल्ले, नेत्र बंद करके, नेत्र मतलब आंखें बंद करके, प्रार्थनाया आरंभ करोति, प्रार्थना आरंभ की। वहां पर प्रसाद रख दिया भगवान की मूर्ति के सामने और प्रार्थना करने लगा नामदेव। तो आरंभ करोति, आरंभ करता है, मतलब आरंभ करता है, ये वर्तमान है, आपको इसको भूतकाल बनाना है। तो नेत्रे, नेत्रे, निमिले, निमिले, प्रार्थना, प्रार्थना, आरंभ, आरंभ, करोति को चेंज करना है। तो कृतवान हो गया, जैसे यहाँ पर स्थापितवान था, यहाँ पर कृतवान हो गया। क्री धातु, क्री माने करना। तो अब यहाँ पे अगला वाक्य आ गया, गुरु विशोभा, गुरु विशोभा तम अध्यापयति। गुरु विशोभा ने, गुरु विशोभा ने उसको सिखाया था, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गुरु विशोभा तम अध्यापयति मतलब पढ़ाता है, अध्यापयति ये तो वर्तमान काल है। अब इसको पढ़ाया था तो अध्यापितवान, तो यहाँ पर जैसे कृतवान था, यहाँ पे जो है अध्यापितवान हो जाएगा। आगे आता है अहम शृणोमि, मैं सुनूंगी। तो यहाँ पर आप ये इसको अहम की जगह, अगर वो जेंट्स है मतलब पुरुषवाचक है तो श्रुतवान हो जाएगा, और लड़की है तो श्रुतवती, श्रुतवती हो जाएगा अगर वो स्त्रीलिंग है। तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। नेक्स्ट आता है कि सत्पुरुषा स्वकर्तव्येन जन्मम सार्थकम कुर्वन्ति। जो सत्पुरुष होते हैं, अच्छे सज्जन लोग होते हैं, वो स्वकर्तव्येन अपने कर्तव्य से जन्म को सार्थक करते हैं, अपने जन्म को सार्थक करते हैं। अब इसका क्या करना है? इसका सत्पुरुषा का सत्पुरुषा हो गया, स्वकर्तव्येन का स्वकर्तव्येन हो गया, और जन्म का जन्म हो गया, सार्थकम का सार्थकम हो गया। कुर्वन्ति करते हैं को कृतवंता मतलब किया। सत्पुरुषों ने अपने अपने कर्तव्यों से अपने जन्म को क्या क्या सार्थक किया। अब आगे चलते हैं, नामदेवा शुनकस्य पृष्ठे अनुधावती। तो नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ता है, तो ता है मतलब प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर इसको पास्ट में बनाना है, भूतकाल में। नामदेवा शुनकस्य पृष्ठे, ये तो यहाँ से यहाँ तक का आ ही गया, सिर्फ अंतिम को आपको बदलना है, अनुधावितवान मतलब नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ा। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे, अधोलिखितानि कथनानि का कम का च प्रति कथयति इति लिखत। जो नीचे कुछ लाइनें लिखी गई हैं उसमें आपको बताना है किसने किसको वो लाइन कही, आपको लिखना है, यानी कि किसने कहा और किसके लिए कहा। तो यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, हे देव शुष्काम रोटिकाम न खादतु घृतमपि स्वीकरोतु। हे देव सूखी रोटी मत खाओ,
घी भी स्वीकार करो। तो ये किसने कहा था? ये नामदेव ने कहा था। तो किसने कहा था वो यहाँ लिखना नामदेवा, नामदेव। और कम काम प्रति किसके लिए कहा था वो इसके नीचे लिखना सुनकम, कुत्ते को कहा था। नामदेव ने कहा था, कुत्ते के लिए कहा था। ठीक है। अब अगला आ जाता है कथाम श्रोतुम इच्छता वा, कहानी सुनने की इच्छा है क्या? कहानी सुनना चाहते हो क्या? कहानी सुनोगे क्या? किसने कहा था? नानी ने कहा था। माता मही, नानी को संस्कृत में बोलते हैं माता मही। किसने कहा था? माता मही ने कहा था। किसके लिए कहा था? कपिलम माधवी चा प्रति, कपिल और माधवी के लिए कहा था। वो यहां पर आप भर देंगे, खाली जगह आपकी पुस्तक में दी हुई है, तो आप पुस्तक में भर के और फिर कॉपी में भी भर सकते हैं। फिर है अहम श्रुतवती, मैंने सुना, यत तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंगा नृत्यम कृतवान इति, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग ने नृत्य किया था, भगवान ने उनके कीर्तन में नृत्य किया था। तो ये किसने कहा है? नानी को कहा है। किसने कहा है? माधवी ने कहा है। माधवी ने, जिसने कहा वो यहाँ इधर लिखना है, और जिसको कहा वो इधर लिखना। माता महिम प्रति मतलब नानी के लिए कहा। अब आता है अगला इसमें ग, किम देवेन सह अपनी मित्रता संभवती, क्या देवता के साथ भी मित्रता हो सकती है? ये किसने कहा था? कपिल ने कहा था। किसको कहा था? नानी को कहा था। तो यहां हो जाएगा कपिल। किसने कहा? कपिल ने कहा। किसको कहा? माता महिम प्रति मतलब नानी के लिए कहा। फिर आता है अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, इसलिए तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करो जो सभी जगह है, सभी प्राणियों में है। ये किसने कहा था? गुरु ने कहा था। किसके गुरु ने? नामदेव के गुरु, जिनका नाम था गुरु विसोबा। गुरु विसोबा ने किसके लिए कहा था? नामदेव के प्रति, नामदेव के लिए कहा था। ऐसे ही आगे आ जाता है नैवेद्यम गृहताम देव भक्ति में ह्रंचलाम कुरु, नैवेद्य को ग्रहण करें मतलब मैं, नामदेव जी जो है प्रसाद लेके आए थे, मूर्ति के सामने रख दिया था, और भगवान को कहा मूर्ति को के सामने, हे भगवान, हे देव नैवेद्यम गृहताम, ये जो प्रसाद में भोग लाया हूं इसको ग्रहण करें। देव, हे देव इसको ग्रहण करें भक्ति में, और मुझे भक्ति प्रदान करें। ह्रांचलाम कुरु, मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें। तो ये किसने कहा था? नामदेव ने कहा था। किसको कहा था? देवम विग्रह से प्रति, देवता की जो मूर्ति है उसको कहा था। ठीक है। फिर है धिक्क सुकनम, धिक्कार है कुत्ते को, कुत्ते को धिक्कार है। किसने कहा था? कपिल ने कहा था। किसको कहा था? माता महिम, माता महिम मतलब नानी को कहा था। ठीक है। आगे आता नामदेव से कियता दुखम जातम सयात खलु, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। तो ये किसने कहा था? माधवी ने कहा था। माधवी ने जब कहा था, जब नामदेव ने आंखें खोली तो कुत्ता वहां से रोटी लेकर के जा चुका था। तो माधवी ने कहा था कि नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। और ये किसको कहा था? कपिल को कहा था। ठीक है। अब आता है आगे, किम घृत पात्रम आधृत्य, किसने क्या घृत पात्रम आदित्य, बड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा कि नामदेव घी का पात्र यानी कि घी का कटोरा लेकर के दौड़े। तो ये किसने कहा? कपिल। और माधवी ने कहा माता महिम प्रति, अपनी नानी को कहा। फिर आता है अद्य अहम ज्ञातवान, आज हमें ज्ञात हो गया है, यत सर्वेषु ईश्वर निवसति, कि सभी में ईश्वर निवास करते हैं। ये हमें ज्ञात हो गया है। किसने कहा? ये कपिल ने कहा। किसको कहा? नानी को कहा, माता महिम प्रति। ठीक है। फिर आता है उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, पास हो गए हो। जो मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, उस परीक्षा में तुम पास हो गए। किसने कहा था? पांडुरंग देवता ने कहा था। देवता पांडुरंग, देव पांडुरंग विठ्ठल जी भगवान जी को बोलते हैं। तो भगवान जी ने कहा था। किसको कहा था? नामदेव को। जब वो कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे घी का कटोरा लेकर, तो अचानक से वहां से कुत्ता गायब हो जाता है, और भगवान जो देव हैं वो प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर उसको कहते हैं, नामदेव को पांडुरंग जी कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है रेखांकितानि पदानि, मतलब रेखांकित जो पद है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है। आधृत्य, उन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है कि पांडुरंगा नाम देवसी, देखिए ये शब्द जो है अंडरलाइन है। नाम देवस्य मित्रम आसीत, पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। तो अब इस नामदेव के स्थान पे दूसरा शब्द लिखना है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए संस्कृत का। संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कस्य मतलब किसका, किसकी, जैसे कि किम, जैसे कि कीदृशी। ठीक है। इस तरह से संस्कृत के शब्द होते हैं, वो अलग में वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कौन कौन से होते हैं? कम, कहा, केसु, ये संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में आप व्हाट, वाई, इस तरह से होते हैं ना, तो विच। ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत के भी जो है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। उन प्रश्नवाचक शब्द को आपको लिखना होता है। तो नामदेवस्य, नामदेवस्य की जगह पे देखिए यहाँ पे आया है स और अदस और या, तो इसमें क्या लगेगा? कस्य लगेगा।
ठीक है, इसमें भी आधा सा और या, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो पांडुरंगा नाम देवस्य मित्रम आसित, तो ये पांडुरंग को पांडुरंग लिख देंगे, मित्रम को मित्रम लिख देंगे, आसित को आसित लिख देंगे। सिर्फ इसकी जगह पे आपको कस से लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है। इस तरह से आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप समझते रहिए। देव नाम देवम परिता भवती स्मः, तो यहाँ पर देवः देवा हो जाएगा, नाम देवम, देवम है तो क्या आ जाएगा कम, कम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कम को आप यहाँ बिंदी लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिंदी लगाकर वाला लिखा है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये इसी जगह पे लगेगा जहां पर अंडरलाइन शब्द आया है। परिता को परिता, भवती को भवती, इसमा को इसमा और प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पर आता है ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है, तो ईश्वर का ईश्वर लिख दिया। अब निवसति को निवसति लिख दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। यहाँ सर्वेषु भूतेषु की जगह आपको केसु लिखना है, तो ईश्वर किस में निवास करता है, तो इस तरह से आप इनको बना लेंगे। अगला है सुनकः आगत्य मुखे रोटी काम धृत्वा धावितवान, कुत्ता आया और मुख में रोटी लेकर के भाग गया, दौड़ा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सुनका लिख दिया, आगत्य आगत्य लिख दिया, मुखे का मुखे लिख दिया, रोटी काम की जगह पे आपको काम लिखना है, काम का और इस पे बिंदी, तो काम पढ़ा जाता है, ठीक है, ये काम पढ़ा जाएगा, ठीक है। और धृत्वा धावितवान, धृत्वा धावितवान और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, सुनकस्य स्थाने पांडुरंगा आविर्भूतवान, कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग देव प्रकट हो गए। तो यहाँ पर सुनकस्य आ गया, स्थाने स्थाने, और पांडुरंगः की जगह पे कहा, रंगः कहा, तो कहा आ जाएगा, आविर्भूतवान की जगह आविर्भूतवान और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन बनाना है ना इनको, तब आता है आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी प्राणियों को यह पश्यति जो देखता है, स पंडिता वो पंडित है। तो यहाँ पर पंडिता को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आत्मवत का आत्मवत, सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु, या पश्यति पश्यति, सा, ये सब एक जैसा आ गया। अब सिर्फ इसके लिए जिसके नीचे लाइन लगी हुई उस शब्द की जगह आपको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक। पंडितः कहा, पंडितः कहा, तो कहा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से ये आपके प्रश्नवाचक बनेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है, घटना क्रम अनुसार लिखत, घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, कौन सी लाइन आएगी, वो आपको क्रम से, इसी को कुछ चेंज नहीं करना है इनमें पहले कौन सी लाइन आएगी बाद में कौन सी आएगी, वो आपको घटनाक्रम के अनुसार से लिखना है। जैसे यहाँ पहली लाइन है, नामदेव मंत्रम उच्चारे श्रद्धा प्रणम्य नेत्रे उद्घाटितवान, नामदेव ने मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा से प्रणाम करके आंखें खोली, ठीक है। फिर है नामदेव घृत पात्रम आदृत्य अनुधावितवान, नामदेव घी का कटोरा लेकर के, घी का बर्तन लेकर के दौड़ता है, ठीक है। फिर रहता है नामदेव नैवेद्य स्थालिकाम, नामदेव पूजा की थाली, मतलब भोग की जो थाली है, प्रसाद की थाली, विग्रह से पुरतः स्थापितवान, मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने स्थापित कर देता है, रख देता है। फिर है सुनकम शुष्क रोटिकाम अप्रत्य पलायितवान, तो कुत्ता सूखी रोटी लेकर के वहां से भाग जाता है। फिर है सुनकस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूतवान, कुत्ते के स्थान पे पांडुरंग भगवान प्रकट होते हैं। फिर है नामदेव मंदिरम गतवान, नामदेव मंदिर गया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली घटना तो यही है, सबसे पहले तो नामदेव मंदिर गया ना, तभी तो पूजा करी होगी, पहले मंदिर गया, फिर नामदेव ने क्या किया, नामदेव ने पूजा की जो थाली है वो मूर्ति के सामने रखी होगी, फिर दूसरे नंबर, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर वहां पर नामदेव ने मंत्र का उच्चारण करके वो आंखें खोली, ठीक है। और उसके क्या हुआ, कुत्ता सूखी रोटी को लेकर भाग गया। फिर क्या, उसके बाद क्या घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब कुत्ता भागा तो नामदेव की भी घी का कटोरा लेके उसके पीछे भागा, ठीक है। और भागते भागते क्या हुआ, कुत्ते के स्थान पे पांडुरंग भगवान प्रकट हो गए। तो ये कुछ गड़बड़ लाइनें, मतलब इसको सही करके लिखना, पहले कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी। तो प्यारे बच्चों, इन लाइनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले च वाला आ जाएगा, फिर ग वाली लाइन आएगी, मतलब पहले नामदेव मंदिर गया, फिर पूजा की थाली मूर्ति के सामने रखी, फिर क वाली नामदेव ने मंत्र का उच्चारण किया, श्रद्धा से प्रणाम करके आंखें खोली, फिर जो है कुत्ता सूखी रोटी लेकर के भाग गया। फिर ख वाला आएगा, नामदेव घी का बर्तन लेकर के दौड़ा, और फिर उसके बाद कुत्ते के स्थान पे क्या हुआ, पांडुरंग भगवान जी प्रकट हो गए। मतलब कहने का मतलब आपको इस तरह से लिखना है, पहले च वाली लाइन, फिर ग वाली, फिर क वाली, फिर घ वाली, फिर ख वाली, फिर ड़ वाली। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, कोष्ठकेशु। कोष्ठकेशु मतलब कोष्ठक, कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में दत्तानाम पदानाम, दिए गए पदों को, शब्दों को उचित विभक्तिम योजित्वा, उचित विभक्ति के को जोड़ करके अनुच्छेद को पूरा करना है, जो कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ आगच्छन्तु पायसम कुर्मा, इस तरह के शब्द आपको भरने हैं, जैसे आगच्छन्तु पायसु कुर्मा। अब यहाँ पर आ गया क्षीर, ये है ब्रैकेट में शब्द, ब्रैकेट में शब्द है, जैसे ये क्षीर है तो यहाँ हम भर देंगे क्षीरेण,
तो क्षीण मतलब इसकी विभक्ति को हम चेंज करेंगे। अब विभक्ति के लिए तो आपको संस्कृत जरा ढंग से पढ़ने पड़ेगी, तभी आपको विभक्ति आएगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप बताऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या शब्द हम यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे शर्करा है तो हम शर्कराम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या क्या यहाँ पे, जैसे आपन है, आपणम कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको भरने हैं और अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। उत्तर की ओर चलते हैं। मैंने डायरेक्ट भर करके आपके सामने उत्तर दे दिया है। आप इस तरह से जो खाली स्थान है वो मैंने आपको भर दिया। पहले में क्षीरेण आ जाएगा, तो दूसरे में यहाँ शर्कराम आ जाएगा, शर्करा का। फिर यहाँ आपणम का आपणम, यानी कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर बिंदी नहीं है और यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी है, आपणम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपण है तो आपणम हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी इसमें। ठीक है, इसी तरह से निक्सा वाहनानी तिष्ठन्ति शर्करा महान से स्थापिता, तो फिर इस शर्करा का भी शर्कराम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भरना है। और मधुर का है तो मधुरम, यहाँ पर बिंदी लग गई है। ठीक है ना, बिना पायसम रुचिकरम न भवते, अधुना ये पायस है तो यहाँ भी बिंदी लग के पायसम हो गया। परितः बालका बालिका वृंदा तिष्ठति तिष्ठति, और धिक अन्या, अभी अन्य मधुर पदार्था है, इसका हो जाएगा अन्यान मधुर पदार्थान। इस तरह से इसको भर देंगे, जो मैंने के नीले से भरे हैं आपको काले से भर लेने हैं। तो एका वदति, अब ये तत् का क्या हो गया, तेन, तत् का हो गया तेन, तत् का तेन। ठीक है, बिना जीवनम अपूर्णम इति अपरा पायस पायसेन। तो ये तो आपको इसको हिंदी निकालने पड़ेगी, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे शब्द आपको भर के दिखा दिए हैं। इस तरह से आपको शब्द अपनी कॉपी में भर लेने हैं। अब मित्रों, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अनुच्छेदे स्थूल अक्षरणी दत्तानाम क्रियापदानाम स्थाने उचितम कत्वतु प्रत्यांत रूपम योजित्वा पुनः लिखत। तो इसका मतलब क्या है, पहले समझिए कि ये अनुच्छेद दिया है, पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। अब इस गद्यांश में कुछ स्थूल अक्षर हैं। स्थूल अक्षर मतलब जो अलग से दिखाए गए हैं। तो स्थूल अक्षर कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा स्थूल अक्षर इसमें कौन से हैं, मैं आपको बता दूं, जो कि गाढ़े काले लिखे हुए हैं। मतलब कुछ तो काले, हल्के काले हैं, कुछ ज्यादा काले हैं। तो उन अक्षरों को जो दिए गए हैं, उन क्रिया शब्दों के स्थान पर उचित शब्द आपको चेंज करके लिखने हैं, जिसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, जिसके अंत में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब कत्वतु प्रत्यय तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय को जोड़ करके पुनः उसको लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय फिर अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये कुछ ज्यादा काला लिखा हुआ है, ये कुछ ज्यादा काला लिखा हुआ है। इस तरह से आपको ज्यादा काला वाले शब्द उनको बोलते हैं स्थूल अक्षर। ठीक है, डार्क मतलब जो लिखे हुए हैं। तो इन शब्दों के स्थान पर, ये जो शब्द हैं, इनके स्थान पे आपको कत्वतु प्रत्यय का शब्द रूप लिखना है। कत्वतु प्रत्यय लगा करके क्रिया को लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैं सीधे आपको उत्तर पे ले चलता हूं, और उत्तर यह हो जाएगा कि कंचित ग्रामा निक्सा एका नदी आसित अस्तित्वती, मतलब कोई गांव के पास में एक नदी थी, नदी सर्वदा स्वच्छ जलम दत्तवती। जैसे दात वहां पर था, उसका क्या हो जाएगा, दत्तवती। पहले में भर दिया दत्तवती। ये जो मैंने चेंज करके लिखे हुए हैं, ये आंसर हैं आपके। तो ये चेंज करके उसके स्थान पर मैंने लिख दिया है कि नदी क्या देती थी, सर्वदा स्वच्छ जल देती थी, देती है। और जना तस्य जलम पीत्वा सुखे जीवित बनता, आजीवनम मतलब जीवित बनता। यहाँ पर न लोग उसके जल को पीकर सुख से जी रहे हैं। एका कृषकः तेन जलेन सर्वदा कृषिम कृतवान, और एक किसान उस जल से सर्वदा अपनी क्या करता है, खेती को करता है। तो ये जो मैंने ये लिख दिए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं नीले से मैंने लिखे हैं, ये शब्द चेंज करके लिखे हुए हैं। तो यही आपको उत्तर लिखने हैं। तो कालांतरम अन्य कृषका अपि तेन जलेन क्षेत्र सेचनम कृतवंतः, बाद में अन्य जो किसान हैं वो भी जल से क्या करते हैं, करने लगे, खेतों की सिंचाई करने लगे। तो महिला पर्व समय नदीम पूजित वत्या, जो महिलाएं हैं त्योहारों के समय नदियों में पूजा करने लगी। और एक बारम कश्चित परिवारा नद्याम मालिन्यानि क्षिप्तवान, एक बार कोई परिवार नदी में गंदगी फेंकता है तो ये क्षिप्तवान हो जाएगा। फिर है क्रमशः अन्य अपि क्षिप्तवंता, और उसके बाद अन्य लोग भी गंदगी नदी में फेंकने लगते हैं, और उससे क्या होता है, तेन नदियां मलिना भवत, और वो नदी क्या हो गई, गंदी नदी हो गई। मीना मृतवंता, मीना मर गई, मीना मतलब मछली, मछलियां मर गई, मछलियां क्या हो गई, मर गई। स्त्रियां रोगे पीड़िता भूतवत्या, और स्त्रियां रोगों से पीड़ित हो गई। तदा एका शिक्षिका बालिका जल से महत्वम सर्वान उक्तवती, तब एक शिक्षिका बच्चों को जल के महत्व के जो है सभी को बताती है, जल के महत्व के बारे में बताती है। स नदी तीरम आगत्य, और नदी के किनारे पे आकर के स्वयं वृक्षम रोपितवती, स्वयं वृक्ष रोपती है, वृक्ष लगाती है। महिला अपि तत् प्रेरणाम प्राप्य, महिलाएं भी, गांव की जो महिलाएं हैं, महिला भी
क्या करती हैं गांव की महिलाएं, उससे प्रेरणा प्राप्त करके तस्या सायम उसकी सहायता कृतवत्या उसकी सहायता करती हैं पौधे लगाने में। सर्वे ग्रामवासी ना मिलित्वा सभी गांव के लोग मिल करके नदीम शोधितवंता नदी को साफ करते हैं। पुनः नदी स्वच्छा जाता फिर से नदी साफ हो जाती है। निर्मलम जलम च दत्वती और निर्मल जल को देती है। ततः आरभ्य वर्षे एक वारम जना नदीम पूजितवंता तब से वर्ष में एक बार लोग नदी की पूजा करते हैं। वृक्षारोपणम च कृतवंता और वृक्षारोपण भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मैंने शब्द यहाँ पे भरे हैं ये सभी चेंज वाले हैं, ये आंसर हैं, तो इनको आप भर लेंगे। मित्रों अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। एतेषाम समस्त पदानि पाठा चित्वा लिखत। ये जो नीचे जो समस्त पद है वो पाठात मतलब पाठ से चुन करके आपको लिखने हैं। जैसे है महान आत्मा तेषाम, जिसकी महान आत्मा है उसके लिए क्या शब्द होगा, उसे बोलते हैं महात्मा नाम। इसी तरह से घृतस्य पात्रम तत्, घी का पात्र हो जाएगा घृत पात्रम। तो इस तरह से ये उत्तर मैंने सामने आपको नीले पेन से लिख दिए हैं, ये उत्तर आप लिख लेंगे। तो पाषाण खंड पाषाण से खंड तम, जो पाषाण का पत्थर का खंड हो टुकड़ा हो उसे बोलते हैं पाषाण खंडम। ये सब पाठ में आपको मिलेंगे। प्रिय सुहृद प्रिय सखा, उदरे वेदना उदर वेदना, स्वीय व्यवहार स्वव्यवहार। तो ये उत्तर है सामने दिए हुए। जीवन से मूल्यानि का हो जाएगा जीवन मूल्यानि। मातुल से ग्रहम तत् मातुल ग्रहम, मामा का घर। नरेशु रत्नानि एव तेषाम नर रत्ना नाम हो जाएगा। फिर स्वीयम कर्तत्वम तेन, स्वकर्तत्वेन कर्तवेन, और ये हो जाएगा अपराध से भावना, तो हो जाएगा अपराध भावनाया। फिर गुरु उपदेशा तम गुरु उपदेशम दिने दिने प्रतिदिनम, राजा ऋषि एव तेषाम राज ऋषि नाम। पाठ के अंत में स्वाध्याय के लिए दिया है, आप अपना अध्ययन को खूब अपने आप खुद करें, अपना स्वयं का अध्ययन। तो कतवतो प्रत्यय आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि प्रथमा विभक्ति गतवान गतवंतो गतवंता, द्वितीय विभक्ति गतवंतम गतवंतो गतवता, तृतीया गतवतः गतवद्भ्याम गतवभि। तो इस तरह से ये आपको पढ़ लेने हैं, तभी आप कतवतो प्रत्यय को पढ़ पाएंगे। तो वो ये आपके कतवतु स्त्रीलिंग वाले हैं, स्त्रीलिंग में कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कतवतु आपके नपुंसक लिंग में हो जाएंगे, पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, तो नपुंसकलिंग भी होंगे। तो ये तीनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों यह थे हमारे तृतीय पाठ आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता के संपूर्ण प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट हो गए होंगे। इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें और अच्छे से इनका अभ्यास भी आपको करना है। यदि किसी प्रश्न में कोई भी संशय या परेशानी हो तो बिना किसी झिझक के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले पाठ जो चैप्टर 4 है उसकी वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभमस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।